Varshanupekkha Granth Sarvodaya Tika is going on, and in the Gatha number 2, Acharya Shri Virag Sagarji Maharaj had given a brief description of all the 12 thinkings, that is 12 bhavnas, out of which we had yesterday seen the 11th bhavna, that is Dharma bhavna. And we see dharma is of two types, Nishchay and Vyavhar. So at the place where Nishchay is necessary, that at that place Nishchay should be applied, and at the place where Vyavhar is necessary, at that place Vyavhar should be applied. And whosoever make a mistake, that cannot understand the real concept of dharma. So the basic thing is that we cannot apply the real nay at the place. If we apply the right nay at the right place, then we can understand the realistic dharma. So in this way we had seen the Shravak dharma, the Muni dharma. There are a lot of definitions we see. Danam puja cheti, thereafter Gyan Dhyan Pramukho Yati dharma, Ahimsa Parmo dharma, thereafter Kevali Prakipto dharma, Uttam Shamadhi dharma. So these all definitions we see, and the crux was that we should apply the right at the right place, the right near, that is the Vihar and Nishchay. So thereafter today Acharya is taking the last thought, that is last but not least. It is last but not least, it is two very important, that is Bodhi Durlabh Bhavana. Bodhi Durlabh Bhavana. So Acharya is telling regarding this Bodhi Durlabh Bhavana, what is its nature and how it is important, that Acharya is telling here. बंधुओं, वार्षानुपेखा ग्रंथ पर सर्वोदया नाम की टीका परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी के द्वारा प्रणीत है, जिसमें हमारी दूसरी गाथा पर चर्चा चल रही थी। और दूसरी गाथा में आचार्य श्री ने जहाँ कुंद देव ने 12 अनुपेक्षाओं के नाम गिनाए थे, उन पर संक्षेप में आचार्य विराग सागर जी महाराज ने क्या दिया था, उसका संक्षेप में वर्णन दिया था, जिसमें कल 11वीं गाथा हमने देख ली थी। 11वीं गाथा जो कि क्या थी, 11वीं भावना कौन सी थी, धर्म भावना। धर्म भावना तो हमने देखा कि अनेक प्रकार की परिभाषाएं शास्त्रों में मिलती हैं, कहीं बत्थु सुहावो धम्मा, कहीं दानम चेती, दानम पूजा चेती, ये क्या है, श्रावक के धर्म कहा। और कहीं आचार्य श्री ने मुनियों के यतियों के धर्म को कहा, क्या कहा, ज्ञान ध्यान तपोरता। कहीं कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरावृतम। दर्शन की प्रधानता से कहा दंसन मूलो धम्मा। चारित्र की प्रधानता से क्या कहा, चारित्रम खलु धम्मा। हमने ये भी देखा था कि अहिंसा की प्रधानता से अहिंसा परमो धर्मा, जीवाणम रक्षणम धम्मम, धम्मो दया विशुद्धो। तो इस प्रकार से अहिंसा की प्रधानता से भी इन सब। तो क्या ये धर्म अलग अलग हैं, तो हमने देखा कि नहीं, ये मात्र उसी आत्म द्रव्य की ओर इंगित कर रहे हैं। वही जो आत्म द्रव्य है वही हमारा वस्तु का जो स्वभाव कहा वही हमारा स्वभाव है। और जो अहिंसा की बात कही, उसी आत्म द्रव्य को हम सामने वाले के अंदर देख रहे हैं, इसलिए अहिंसा की बात कर रहे हैं। जब हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करते हैं, रत्नत्रय की बात करते हैं, उसी आत्म द्रव्य को पाने का ही वो माध्यम है। इसलिए कार्य में कारण का उपचार, कारण में कार्य का उपचार करके कारण को ही कार्य कह दिया गया। उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, जो कि उसके माध्यम है, उन्हीं को धर्म कह दिया गया। तो इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार की भी बात कही कि व्यवहार माध्यम है और निश्चय क्या है, साध्य है। तो साधन के द्वारा साध्य की उपलब्धि होती है। तो जहां पर व्यवहार धर्म हो वहां व्यवहार धर्म लगाना चाहिए, जहां निश्चय धर्म की बात हो वहां निश्चय धर्म को लगाना चाहिए। पूजन पाठ करना, भगवान के दर्शन करना आदि, ये क्या कहा था आचार्य ने कि प्राथमिक अवस्था के धर्म हैं, श्रावक के धर्म कहे। लेकिन ऊपरीतन अवस्था में ये छोड़े नहीं जाते, छूट जाते हैं। मुनिराज भी जब छठे गुण स्थान में होते हैं तो क्या करते हैं, शुभोपयोग का अवलंबन लेते हैं। शुभोपयोग का अवलंबन लेते हैं।
कहीं स्तोत्र करते हैं, पाठ करते हैं, विनतियां करते हैं, कहीं सामायिक करते हैं, कहीं प्रतिक्रमण करते हैं और समता भाव में रहने का प्रयास करते हैं। तो ये सब क्या है, शुभोपयोग की क्रियाओं में रत रहते हैं तो अपने आप से शुद्धोपयोग में पहुंचते हैं। अब शुद्धोपयोग क्या है, वो साध्य है, लेकिन उसका साधन क्या है, वही शुभोपयोग है। तो लेकिन आचार्य श्री ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक नंबर 6, अमृतचंद महाराज के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक नंबर 6 में उदाहरण देकर ये बात कही थी कि जो निश्चय को निश्चय माने और व्यवहार को व्यवहार माने, वही धर्म के सही स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यवहार को ही निश्चय मान ले तो क्या कहा था, यस तस्य देशना नास्ति, वो तो बोले उपदेश देने के लायक भी नहीं बचा, वो उपदेश का भी पात्र नहीं बचा। यानी जिसने साधन को ही साध्य मान लिया, हम तो यही अच्छे हैं, अब उसे उपदेश देके कोई फायदा नहीं। तो इसलिए जहां निश्चय की बात हो वहां निश्चय को ध्यान रखना चाहिए। व्यवहार उसका माध्यम है निश्चय को प्राप्त करने का, लेकिन व्यवहार को ही पकड़ के निश्चय को नहीं भूलना चाहिए, कदापि नहीं भूलना चाहिए। साधन को यदि आप अपना साध्य मान लेंगे तो साध्य की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती, 3 काल में भी नहीं हो सकती। इसलिए साध्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और साधन का उपयोग करके साध्य की प्राप्ति करनी चाहिए। आज आचार्य श्री उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अंतिम कौन सी, बोधि दुर्लभ भावना, तो बोधि दुर्लभ भावना का आचार्य श्री यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं। तो बोधि दुर्लभ भावना के विषय में आचार्य श्री क्या कह रहे हैं, बोहिंच बोधि दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभानुपेक्षा नामनी द्वादशी अनुप्रेक्षा। तो ये कौन सी अनुप्रेक्षा है, द्वादशी यानी 12वीं अंतिम अनुप्रेक्षा की बात है यहाँ पर। तामच चिंतियेत, उसका भी चिंतन करें, इत्यन्व्या, इतना ही उसका आशय है। अत्र बोधयोरंतरम बोध्यम, क्या कहा, अत्र यानी कि यहाँ पर बोधि और बोधयो अंतरम बोध्यम, एक बोधि है और एक बोध है, क्या अंतर है दोनों में अनिल जी? बोधि किसे कहते हैं और बोध किसे कहते हैं? बोध यानी ज्ञान और बोधि यानी रत्नत्रय, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। तो समाधि का यदि कोई साधन है वो क्या है, बोधि यानी रत्नत्रय। तो बोध यानी ज्ञान और बोधि यानी रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों आ गए इसमें। तो अत्र बोधि बोध्योरंतम बोध्यम, यहां पर बोधि का और बोध का द्विवचन का प्रयोग आचार्य ने किया, बोधियो यानी कि द्विवचन का प्रयोग है, एक बोधि और एक बोध, दो चीजें हैं। अंतरम बोध्यम, बोध्यम यानी कि जानना चाहिए। बोधस्तु सामान्य प्राणिनाम भवति, ज्ञान तो सामान्य प्राणियों में भी होता है, सभी में होता है ज्ञान, तो ज्ञान जीव का लक्षण है, प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। बोधस्तु सम्यक्त्वादि रूपा किंचिदेव सुलभा, लेकिन सम्यक ज्ञान, ज्ञान तो प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है, लेकिन बोधस्तु सम्यक्त्वादि रूपा, सम्यक्त रूप जो ज्ञान है, किंचिदेव सुलभा, कुछ ही प्राणियों में सुलभ है, कुछ ही में पाया जाएगा, सभी में नहीं पाया जा सकता। सम्यक ज्ञान बहुत दुर्लभ चीज है और ज्ञान तो सामान्य चीज है, तो सामान्य ज्ञान तो सभी में पाया जाता है, लेकिन सम्यक ज्ञान मात्र कुछ ही प्राणियों में सुलभ है, पाया जाता है। और क्या था, बोधि सम्यक्त्वादि रूपा किंचिदेव सुलभा, तो बोधि यानी कि रत्नत्रय, यहाँ बोध की नहीं बोधि की बात की। बोधस्तु सामान्य प्राणियों, बोले कि ज्ञान तो सभी में पाया जाता है, सामान्य प्राणियों में पाया जाता है, लेकिन बोधि यानी रत्नत्रय, तीनों आ गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक्त्वादि रूपा यानी कि सम्यक्त्व का अर्थ हो गया सम्यक दर्शन, और आदि से सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों ले लो। किंचिदेव सुलभा, किसी किसी में ही पाया जाता है, रत्नत्रयधारी बहुत कम मिलते हैं। अब आप देख लो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कितने करोड़ की है, 130 करोड़ की कितनी पॉपुलेशन हो गई है, 140 करोड़ की इंडिया की पॉपुलेशन, और पिछीधारी कितने,
1500-1600, जिसमें मुनि और माताजी शुल्लक शुल्लिका सभी आ गए। और रत्नत्रय की जब हम बात करें तो रत्नत्रय में शुल्लक शुल्लिकाओं के लिए नहीं लिया जाता, क्योंकि उनके लिए क्या है, उनके लिए चारित्र की पूर्णता नहीं है, उनके लिए तो अभी देशव्रत है। तो 200-250 बिच्छीधारी मात्र जो हैं वो क्या हैं, रत्नत्रयधारी। तो किंची देव बहुत थोड़े लोगों में सुलभ है। द्रव्य संग्रह वित्तो गाथा 35 प्रोक्तम अपि। तो द्रव्य संग्रह की वृत्ति में गाथा नंबर 35 में भी ये बात कही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम अप्राप्तापणम बोधि। क्या कहा आचार्य ब्रह्मदेव महाराज, इसमें क्या कहते हैं, ब्रह्मदेव कृतवृत्ति में ये बात कही है, बोधि का जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम, यानी कि बोधि का अर्थ है अप्राप्त, अप्राप्त प्राणाम बोधि, यानी कि अप्राप्त, जो पहले आज तक प्राप्त नहीं हुई, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति। किस चीज की प्राप्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ उसकी प्राप्ति हो जाना बोधि है, जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ। तस्य दुर्लभता नित्य भावनीय, यानी कितना वो दुर्लभ है इस विषय में विचार करना चाहिए। वो नित्य भावनीय, हमेशा उसका चिंतन करना चाहिए, हमेशा उसका चिंतन। आप लोग पढ़ते हैं ना कि समाधि के विषय में, तो आप पढ़ते हैं कि अंत समय में भी मैं तुमको ना भूल जाऊं, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। तो जो समाधि की भावना भाता है उसको बोधि भावना भी भाना चाहिए, क्योंकि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। समाधि की प्राप्ति कैसे होती है, बोधि के साथ, रत्नत्रय के साथ समाधि हो, ऐसे ही ना हो जाए पिछी लेके ही हमारा जो है अंतिम श्वास निकले, बिना उसके ना निकल जाए, ये भावना अपन को साथ में भानी चाहिए। तो तस्य दुर्लभताम नित्यम भावनीय, उसको कितनी दुर्लभ है ये नित्य हमें विचार करना चाहिए। यतो ही तस्या प्राप्ति सदैव भवति। क्या कहा, यतो ही, क्योंकि, तस्य प्राप्ति, तस्या प्राप्ति स्त्री वचन है यहाँ पर, यानी कि बोधि को स्त्रीलिंग माना है, तो तस्या प्राप्ति, उसकी प्राप्ति, तदैव भक्ति, तभी उसकी प्राप्ति हो सकती है। कब हो सकती है, यदा चतुर्शीति लक्ष्य योनिषु अनंतरवार परिभ्रमतो जीवस्य कथंचिदेव पंचेन्द्रियत्वं प्राप्यते। चतुर्शीति लक्ष्य यानी 84 लाख, जैसे 84 लाख योनियों में अनंत बार परिभ्रमतो जीवस्य कथंचित पंचेन्द्रियत्व प्राप्त, यानी कि 84 लाख योनि में घूमते हुए अनंत बार परिभ्रमण करने पर जीव को क्या प्राप्त होता है, कभी अचानक क्या प्राप्त होता है, पंचेन्द्रियत्वम। कभी तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, लेकिन पंचेंद्रिय कब प्राप्त होता है, बहुत कथनचित, बहुत दुर्लभता से प्राप्त हो जाता। तेष्वपि, तेषु अपि, तेष्वपि यानी तेषु अपि, उसमें भी संज्ञत्वम। पंचेंद्रिय कितने प्रकार के, संगी और असंगी। अभी हमारी तत्वार्थ सूत्र की क्लास में यही विषय चल रहा है, संगी और असंगी। तो उनमें भी संज्ञत्वम, वो क्या है, तेष्वपि मनुष्यत्वम दुर्लभतम। संगी भी प्राणी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी मनुष्यपना मिलना, मनुष्य शरीर की प्राप्ति होना, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना दुर्लभतम। दुर्लभतम, तम यानी उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। जितना दुर्लभ पंचेंद्रिय की प्राप्ति है, उससे भी दुर्लभ क्या है, संज्ञत्व की प्राप्ति। और संज्ञत्व से भी प्राप्ति की दुर्लभ क्या है, मनुष्यत्व की प्राप्ति, उत्तरोत्तर दुर्लभ है। हाँ, 2000 सागर की पर्याय त्रस प्राय है वो तो, और यहाँ तो बात है, तो वो 2000 सागर भी कौन से हैं, 16 तो ठीक है मनुष्य भाव, लेकिन वो किसमें 2000 सागर की भी त्रस प्राय है, त्रस प्राय मिली है, स्थावर प्राय तो छोड़ ही दिया आपने। यहाँ तो बात हो रही है कि 2000 सागर भी मिलना पहले तो दुर्लभ है, अनादिकाल से तो स्थावर प्राय में ही भटक रहे हो आप, वो तो भूल ही गए आप।
पहले अनादिकाल से जो स्थावर पर्याय में अनादिकाल से जो निगोद की यात्रा कर रहे हो उसको तो देख लें। उसमें से जो कोई निकला उसको 2000 सागर की 10 पर्याय मिली, और उसमें भी मात्र 16 पर्याय मनुष्य के मिले। तो जब हम ओवरऑल देखते हैं 2000 सागर में तो 16 पर्याय है, ठीक है, लेकिन अनादि काल से कितना काल हमारा निगोद में निकल गया, कितना हमारा वनस्पति कायक में निकल गया, कितना जल कायक में निकल गया, कितना अग्नि कायक में निकल गया, वायु कायक में निकल गया, पृथ्वी कायक में निकल गया, उसे भी तो गिनना पड़ेगा अपन को। फिर वापस वहीं जाना है 2000 सागर के बाद, फिर वो अनादि काल तक वहीं भटकते रहेंगे अपन। तो कितना दुर्लभ मनुष्य पर्याय कि अनादि काल से भटकते हुए 2000 सागर की मात्र 10 पर्याय मिली, और उसमें भी मात्र 16 भव मनुष्य के मिले। और फिर वो अगर हमने कल्याण नहीं किया, वापस वही 2000 सागर पूरे हो गए, फिर अनादि काल तक वहीं भटकते रहेंगे। तो कितना दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय है। मनुष्येषु अपि उत्तम देश, कुल, रूप, बुद्धि, आरोग्य, युक्तता। अब लगाते जाओ आप, उत्तम देश का मिल जाना। सोचो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 700 करोड़ की, 700 कुछ करोड़ की पॉपुलेशन है, और उसमें इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़। तो पहली बात तो कि विदेशों में जो बाकी चले गए 550 करोड़ से ज्यादा लोग, वहां पे तो संभावना ही खत्म होगी, 550 करोड़ की संभावना खत्म होगी। अब जो 150 करोड़ उत्तम देश में आ गया, मात्र 140 करोड़ इंडिया वाले। अब उसमें कुल, उत्तम कुल, अब 150 करोड़ में देख लो उत्तम कुल वाले कितने हैं, जैनी कितने हैं? 2 करोड़, 3 करोड़। हालांकि आंकड़े तो मात्र 40 लाख बतलाते हैं, लेकिन अगर हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखना शुरू कर दें तो बतलाते हैं कि 2.5-3 करोड़ लोग जो हैं वो जैन हैं। तो 150 करोड़ में भी 2-3 करोड़ रह गए। रूप, अब उसमें उत्तम रूप वाले, रूप से यहाँ पे तात्पर्य शरीर से ले लेना चाहिए कि स्वस्थ शरीर वाले। बुद्धि, शरीर भी स्वस्थ है लेकिन बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि इन शास्त्रों को समझ सकें। आरोग्यता, स्वस्थता, ये सबकी युक्तता, ये सबका प्राप्त हो जाना कितना कितना दुर्लभ है। कितने लोग बचे उसके बाद? उसके बाद सद्धर्म श्रवण ग्रहणावसरश्च। अब ये बात तो बहुत ही दुर्लभ आ गई, बहुत दुर्लभ ये बात आ गई। टीकमगढ़ में कितने जैनी हैं? 4000 घर हैं, 10,000 जैन हैं, और कितने लोगों को यहाँ पे अवसर मिल पा रहा है? तो कहने का अर्थ है कि इतने कम मनुष्य, और उसमें भी मनुष्यों में भी उत्तम देश 150 करोड़ रह गए, 700 करोड़ में से 150 करोड़, और उसके बाद भी जैन कुल वाले 2 करोड़ रह गए, और 2 करोड़ में भी जिनको आरोग्यता है और साथ में ऐसी बुद्धि है समझने की, गिनती के हजारों लोग रह गए। और उसमें से भी सबसे दुर्लभ क्या कह दिया? श्रवण ग्रहणावसरम, यानी कि सुनने का अवसर प्राप्त हो जाना, सद्धर्म के श्रवण का अवसर मिल जाना। सोचो, उंगलियों पे गिनने लायक हैं। क्यों? भावना चाहिए सुनने के लिए, हर किसी को नहीं। सौभाग्यशाली हो आप लोग, और सौभाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली, अहोभाग्यशाली हो जो सुनने का अवसर मिल गया। श्रवण ग्रहणावसरम च, हम नहीं लिख रहे, आचार्य विराग सागर जी महाराज लिख रहे हैं ये बात। श्रवण ग्रहणस्य अवसरम, सद्धर्म श्रवण ग्रहणस्य अवसरम, यानी ऐसे धर्म को सुनने का, सद्धर्म के श्रवण का अवसर मिल जाना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। निश्चित रूप से इतनी तेज धूप में 4 बजे ठीक स्वाध्याय के समय पे आ जाना और सुनने की ललक जिसको होगी, हमारे अनिल जी हैं, चाहे हमारे घेवर चंद जी हैं, महेंद्र जी हैं, हमारे क्या नाम, प्रकाश जी और
चक्रेश जी डॉक्टर साहब, माताएं बहनें, कितनी दूर से सारे काम निपटा के, सब काम छोड़ के एकमात्र जिनवानी को सुनने के लिए उपस्थित। निश्चित रूप से ये कोई आसान बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। ये श्रवण ग्रहणस्य अवसरम अलग से लिख रहे हैं आचार्य श्री। ये सद्धर्म श्रवण ग्रहणस्य, सच्चे धर्म को सुनने का अवसर मिल जाना अत्यंत दुर्लभ है। तो क्या कह रहे हैं? सद्धर्म ग्रहणस्य अवश्य अत्यधिक पुण्य जनित्वात् सदुर्लभताम वहत्या। आगे बात किसको प्राप्त होता है? अत्यधिक पुण्य जनित्वात्, बहुत सारा पुण्य चाहिए, बहुत सारा पुण्य, सामान्य पुण्य की बात नहीं करे, अत्यधिक पुण्य जनित्वात्, बहुत सारे पुण्य का जिसके पास संचय होगा वही ये प्राप्त कर सकता है, इसलिए अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और कौन सा पुण्य? पुण्यानुबंधी पुण्य, सामान्य पुण्य नहीं। पापानुबंधी पुण्य के कारण तो आपको संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, स्त्री प्राप्त हो जाएगी, वाहन प्राप्त हो जाएगा, मकान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? उन्हीं भोगों में फंस के दुर्गति के पात्र बन जाओ। एकमात्र पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण पुण्य को प्राप्त करने के अवसर मिल रहे हैं। पुण्य को बढ़ा के, पुण्य को प्राप्त, पुण्य से अवसर मिला, उस अवसर का उपयोग करके पुण्य को बढ़ा रहे हो, और पुण्य को बढ़ाते बढ़ाते एक दिन पुण्य फला अरिहंता, अरिहंत पद को प्राप्त कर लोगे। कौन? जो कि इस अवसर को प्राप्त कर रहे हैं, सद्धर्म श्रवण ग्रहणस्य अवसर, इस सधर्म पर। इसलिए हम लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए, कभी भी देशना यदि कहीं चल रही हो, बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, सारे काम छोड़ दो, लेकिन चिन्वानी को सुनने का सद्धर्म श्रवण ग्रहणस्य अवसर यदि प्राप्त हो जाए, दुर्लभति दुर्लभ है। अत्यधिक पुण्य जनित्वात् दुर्लभताम वहता, अत्यधिक पुण्य वालों को ही प्राप्त हो सकता है। ततोपि दुर्लभ तरो बोधि लाभा। और आगे बात आ गई, और आगे एक सीढ़ी और चढ़ जाओ। सब सुन लिया और उसके बाद यहां से सुना, वहां से निकल गया। हम तो जैसे थे वैसे ही आ गए। आज तक कितने महाराज टीकमगढ़ में आ गए, कितनों के हमने उपदेश सुन ले। महाराज घेवरचंद जी, डायरिया की डायरिया भर दिया आपने लिख लिख के, कपड़े तो अभी भी नहीं उतरे, क्या फायदा हुआ? घेवरचंद जी की विशेषता है, टीकमगढ़ में कोई भी महाराज माता जी आ जाएं, बिल्कुल सारे काम छोड़ के वो पहुंचते हैं, और बाकायदा सुनते नहीं है, नोट भी करते हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? बोधि दुर्लभ। अरे ध्यान तो ठीक है, लेकिन उसके साथ वो आचरण में भी तो उतरना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सुन भी लिया, ततोपि दुर्लभतरो बोधि लाभा, बोधि का लाभ हो जाना, रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाना, उससे भी अधिक दुर्लभ है। सुन तो बहुत सारे लोग लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सुन लेते हैं, कुछ लोग चैनल के माध्यम से सुन लेते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुन लेते हैं। तो सुनना एक अलग बात है। कल का प्रवचन ये दिखा रहा था, 400-500 लोगों ने सुन लिया। सुनना तो वो अलग बात है, लेकिन आचरण में कितनों ने उतार लिया? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यहाँ नहीं पहुंच पाते, कोई दुकान पे व्यस्त है, कुछ भी है, आगे पीछे सुनते हैं। तो लेकिन सुनने के बाद भी बोधि लाभा, रत्नत्रय को प्राप्त करना अत्यधिक दुर्लभ है। उस रत्नत्रय को प्राप्त करना, बोधि का लाभ, उससे भी दुर्लभ तरो, उससे भी दुर्लभ है। एताम बोधिम प्राप्य प्रमादेन तत्प्रच्युत स्यात् अर्हि तस्या पुनः प्राप्ति स्थेव अत्यंत दुर्लभा। ऐसी बोधि को प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करने के बाद भी प्रमाद से यदि उससे विच्युत हो जाएं, यदि आप उसको गंवा दें, तो उसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। एक बार आपने रत्नत्रय को प्राप्त करके छोड़ दिया, समुद्र में गिना हुआ रत्न तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये रत्नत्रय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। यथा
महासमुद्रे लघु स्वर्ण मुद्रिकायाम पतितायाम तस्य प्राप्ति दुर्लभ एव। यही बात आचार्य श्री बोल रहे जो हम बोल रहे थे। एक सोने की अंगूठी कहाँ? महासमुद्र में, कोई लवण समुद्र में, कोई कालोदधि समुद्र में चली जाए, तस्य प्राप्ति दुर्लभ है। अब वो प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। उसी प्रकार से वो तो एक बार को प्राप्त भी हो जाए, रत्नत्रय एक बार छूट गया तो उसकी प्राप्ति तो अत्यधिक दुर्लभ है। उक्तम च ज्ञानार्णवे, ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र महाराज अध्याय 2 गाथा 189 में श्लोक नंबर 189 में क्या कहते हैं? सुप्रापम सुप्रापम न पुनः पुंसाम बोधि रत्नम भव, सुप्राप्तम न पुनः पुंसाम बोधि रत्नम भवार्णवे, हस्तार्थ भ्रष्टम यथा रत्नम महामूल्यम महार्णवे। क्या कहा? सुप्राप्तम न पुनः पुंसाम बोधि रत्नम भवार्णवे। भव अर्णव में, भव समुद्र में, पुंसाम यानी के मनुष्यों को, बोधि रत्नम सुप्राप्तम न, यथा दृष्टांत हो गया। ये तो दृष्टांत क्या दिया? हस्तात् भ्रष्टम यथा रत्नम महामूल्यम महार्णवे। महार्णवे यानी कि महासमुद्र में कोई हाथ से गिर गया महामूल्य रत्न तो वो सरलता से प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से ये संसार समुद्र में यदि बोधि रत्न यदि गिर के नष्ट हो गया तो पुनः सरलता से प्राप्त नहीं हो सकता। इत्ये बोधि दुर्लभताम भाव्यतो जीवस्य प्रमादः क्षीयते। इस प्रकार बोधि की दुर्लभता का बार बार चिंतन करने से व्यक्ति का प्रमाद, असावधानीपना नष्ट होता है। प्रमाद सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रमाद। सभी चीजों के पीछे क्या है? प्रमाद सबसे बड़ा कारण है। कौन निकले धूप में, कौन जाए मंदिर, कौन बैठे गर्मी में, कौन सुने प्रवचन, अमुक काम आ गया, अमुक काम आ गया, सभी काम आ गए। अरे नौकरी करने जाते हो नहीं? ठंडी हो गर्मी हो उसमें देखते हो क्या? पैसा कमाने जाते हो नहीं? घर के काम करते हो नहीं? कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसको भी लेने स्टेशन पे जाओगे नहीं जाओगे? बाजार में, मंडी में सारे काम कर रहे नहीं कर रहे? वहां तो प्रमाद नहीं कर रहे। तो ये शास्त्रों के स्वाध्याय के लिए प्रमाद क्यों? सोचो, अगर आप बाकी सारे कामों के लिए समय निकाल सकते हो, भोजन के लिए समय निकाल सकते हो, कमाई के लिए समय निकाल सकते हो, रिश्तेदारी के लिए समय निकाल सकते हो, तो धर्म के लिए भी समय निकालो। और समय निकालना कोई कठिन काम नहीं है, मात्र उस बात की इंपॉर्टेंस समझना है, उसकी महत्वपूर्णता समझना है। यदि उस महत्व को आपने समझ लिया तो सारे काम छोड़कर भी उसको प्राप्त करोगे। और यदि महत्व को नहीं समझा तो बगल में घर है, खाली बैठे हैं, लेकिन भाव नहीं होंगे अंदर आने के। तो इसलिए प्रमादम क्षीयते, इस भावना का बार बार चिंतन क्यों करें? बुद्धि दुर्लभ भावना का। इससे क्या होता है? प्रमाद समाप्त होता है। बार बार चिंतन करने से, बार बार चिंतन करने से कितना कठिन, ये कठिनता से हमें अवसर मिल रहा है सुनने का, बहुत कठिनता से। तो ये जो अवसर मिल रहा है इसको बार बार चिंतन करें कि कितने हमने पुण्य कर्म किए होंगे कि हमारे लिए 2000 सागर की त्रस प्राय मिली, उसमें भी हमारे लिए मनुष्य भाव मिला, उसमें भी हमारे लिए भारत देश मिला, जैन कुल मिला, मुनियों का समागम मिला, इसको जिनवानी को सुनने का अवसर मिला। उत्तरोत्तर दुर्लभ कहा है इसको, उत्तरोत्तर दुर्लभ, और फिर भी हमने इसको गंवा दिया। भव भी 16वां हो और भव में भी भाव होना और कठिन है। भव तो फिर भी मिल जाए, भाव मिलना बहुत कठिन है। जिनवानी को सुनने के भाव हो जाना और रत्नत्रय को धारण करने के भाव हो जाना, उत्तरोत्तर दुर्लभ बताएंगे सब चीजें। भव से भी दुर्लभ भाव हैं। भाव तो देखो कितने सारे बैठे हैं मनुष्य, 700 करोड़ की पॉपुलेशन है। जैनी भी कितने हैं? 2-3-4 करोड़ तो है ना। तो जितने भी हैं करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन भाव कितनों के हैं? जैन
तो हैं, लेकिन जैन होने के बाद भव तो है, लेकिन भाव कितने लोगों के, गिनती के, उंगलियों पे गिनने लायक। तो वही बता रहे ना कि भाव भाव महत्वपूर्ण है, और भाव जिसके बन गए निश्चित रूप से उसका भाव भी पार हो जाता है। हाँ, जिनके भाव हैं वो घर बैठे भी सुन रहे हैं, मोबाइल पे भी सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी सुन रहे हैं। भाव होने चाहिए, और भाव नहीं है तो फिर सब प्राप्त। चिंतेजो इति पाठांतरम। चिंतेजो, जो चिंतेजो शब्द आया यहाँ पर, चिंतेजा इति चिंतियेत, ऐसा चिंतन करना चाहिए। वारम वारम चिंतियेत, बोले एक बार नहीं, बार बार चिंतन। भावना यानी जो बार बार भाई जाए वो भावना है। इति तात्पर्यम, ऐसा तात्पर्य हुआ। चिंतेज, बार बार चिंतन करो। प्रत्येक भावना या वारम वारम अभ्यास कार्य, प्रत्येक भावना को, अब उपसंहार कर रहे हैं आचार्य श्री कि जो 12 भावनाओं की हमने बात की, जो अभी तक 12 भावनाओं की बात की, प्रत्येक के लिए क्या करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। वारम वारम अभ्यास कार्य तेनेव, उसी से वैराग्यम च दृढ़ी भवति। वैराग्य कैसे बनेगा, बार बार चिंतन करने से, मात्र लिखने से नहीं बनेगा, बार बार पढ़ने से, बार बार चिंतन करने से, बार बार उस कॉपी को देखो खोल के, तो वैराग्य दृढ़ होगा। और साथ में इस लक्ष्य के साथ कि ऐसे ही नहीं बने रहना, हमें आगे भी बढ़ना है। जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान वास्तविकता में क्या है, ज्ञान वही जो आचरण में उतरे। मात्र सुन के ही नहीं छोड़ देना, आचरण में भी हमें उतारना है। परिशहज सामर्थ्यम समनुमिष्टि, बड़ा कठिन है ये तो मार्ग, 22 परिशह सहने पड़ते हैं। गर्मी है, सर्दी है, अंतराय है, कहीं कांटा है, धूप है, बहुत सारी चीजें सब चल रहा है। तो परिचय समर्थम समनुमिष्टि, तो ये जो बार बार चिंतन करते हैं तो इससे परिचय जय की भी ताकत मिलती है। ऐसे ही परिचय जय नहीं हो जाते, भेद विज्ञान में जब उतरते हैं तो परिचय का जय होता है। भेद विज्ञान में उतरते हैं, ये परिचय किसका है, शरीर का है, मैं इससे भिन्न हूं। परिचय जैसे रत्नत्रय निर्दोषता चाहिए, रत्नत्रय की जो निर्दोषता है वो हियत न हियते, यानी कि वो कम नहीं होती। कैसे, बार बार चिंतन करने से, अन्यथा रत्नत्रय में भी दोष लग जाता है। तो निर्दोष यदि पालन करना है तो इस बोधि दुर्लभ का और सारी भावनाओं का बार बार चिंतन करना चाहिए। एवं क्रमशः सध्यान प्रवृत्ति समय देते, इससे क्या होता है, क्रमशः, क्रम से सध्यान की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो ध्यान है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये क्या है, प्रेक्षा। ध्यान यानी प्रेक्षा, और ये क्या है, अनुप्रेक्षा, जो ध्यान के निकट ले जाए। तो एवं क्रमशः सध्यान प्रवृत्ति समय देते, इसी से ध्यान की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो आप लोग पढ़ते हो ना विपश्यना और ये फलाना योगा और ये कोई ध्यान थोड़ी है, ये तो ध्यान के निकट भी नहीं है। यदि आत्मा का ध्यान करना चाहते हो तो माँ चिट्ठे माँ चित्ते माँ जंपे जेनी होई करो, अप्पा अप्पा मेरियो इने भवे परम धामम परम झानम। कौन बोल रहा है, आचार्य सिद्धांति देव नेमिचंद जी महाराज द्रव्य संग्रह में ये बात कह रहे हैं। माँ चिट्ठे माँ जंपे, ना कोई चेष्टा करो, माँ चिट्ठे माँ जंपे, कुछ भी मत बोलो, माँ चिट्ठे माँ जंपे, माँ चिंत्य, कोई चिंतवन भी मत करो, जीन भी होई फिरो, जिससे क्या होगा, अप्पा अप्पमी रहो, आत्मा को आत्मा में लगाओ, तीन हुए परम ध्यानम, उससे परम ध्यान, निश्चय ध्यान, जिसे आप कहो शुद्धोपयोग कहो, जो भी जितने भी उसके पर्यायवाची नाम है वो किसके हैं, परम ध्यान, उसकी प्राप्ति होती है। और उसके लिए क्या बताया, क्रमशः सध्यान प्रवृत्ति समय देते, इन्हीं भावनाओं के द्वारा। ये अनुप्रेक्षाएं ही प्रेक्षा यानी ध्यान के समीप ले जाने वाली हैं। मोक्षस्य करेम निकटतामुपयाति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा क्या है, ध्यान है। तो जिसने ध्यान का मार्ग सीख लिया उसके लिए मोक्ष भी क्रमेण, क्रमशः, क्रम से निकटतामुपयाति, निकट आ जाता है उसके।
किसके निकट आ जाएगा? जिसने ध्यान का अभ्यास बना लिया। और ध्यान का अभ्यास किसको बनेगा? जिसने ध्यान के निकट ले जाने वाली इन अनुप्रेक्षाओं का बार बार चिंतन कर लिया। अतो भव्य जीवः, किसके लिए संबोधन कर रहे हैं आचार्य श्री? भव्य जीव के लिए। भगवान का उपदेश, मुनियों का उपदेश किसके लिए होता है? एकमात्र भव्य जीव के लिए होता है, अभव्यों के लिए नहीं होता। एता अनुप्रेक्षा त्वया सदा भावनीया, इसलिए ये जो अनुप्रेक्षाएं हैं इनको सदा भावनीया, हमेशा भावना भानी चाहिए। अभ्यासनीया, अभ्यास करना चाहिए। इति शास्त्रकारस्य मंतव्यम इति बोध्यम, ऐसा शास्त्रकार का मंतव्य है, ऐसा शास्त्रकार का कहना है। शास्त्रकार कुंद देव अपनी इस गाथा के द्वारा यही कहना चाहते हैं। इति परम पूज्य गणाचार्य श्री डॉक्टर विराग सागर विरचितायां सर्वोदया टीकायां द्वितीय गाथा रूपेण पूर्व पीठिका विधानम संपन्नम। इस प्रकार परम पूज्य गणाचार्य श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज के द्वारा विरचित सर्वोदया टीका का द्वितीय गाथा रूप पूर्व पीठिका विधान संपन्न हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्य। यहाँ पर आचार्य श्री ने 12 अनुपेक्षाओं का संक्षेप में वर्णन दिया।